ओके। सो सेकंड केस हमने कहा कि भाई हमारे पास सेकंड केस होने वाला है, ये वाला कलर है। हाँ जी। ये होना चाहिए 0.45। सही है जी। एक सेकंड, एक पर्पल मैंने एडिशनली ऐड किया हुआ है कहीं पे, यहाँ पे नहीं है फिलहाल। ओके आए देखते हैं। सो सेकंड केस हमारे पास है। सही है। इसमें हम कहते हैं कि भाई जब हमारे पास टू रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन आ रहे हो हमारे पास। ओके, सही हो गया। जब हमारे पास दो रियल और इक्वल सॉल्यूशन आएंगे हमारे पास, ये दूसरा केस है हमारे पास, सही है। और इसको जो है ना वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहेगा, इसको क्वेश्चन के अंदर वो आपसे ये कहेगा, अच्छा जी, when the curve is tangent tangent to, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है राइट, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, सही है। इस टेंजेंट टू द लाइन कोई और लाइन होगी, इस टेंजेंट टू द सर्कल कोई सर्कल होगा, सही, जैसे आप क्वेश्चन बोल रहे होगा। सही है। और इस टेंजेंट टू द एक्सिस होगा, दोनों में से सब कोई कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बना के तुम्हें दिखाऊं, सही है, सो तुम्हारे पास जो है वो इस तरह की तुम्हें दिखेगा। सही है। सो मतलब मुमकिन है कि भाई तुम्हारे पास ये हो जाए। सही है। एंड अच्छा जनाब। ओके, सही है। सो अगर मेरे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं, सही है। सो पहले के अंदर क्या होगा कि भाई व्हेन द कर्व इज टेंजेंट टू द एक्सिस, राइट, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हेन द कर्व इज टेंजेंट टू द लाइन, ओके, सही है। कर्व है और कोई लाइन है वो आपस में टेंजेंट है, लाइक दिस, सही। या कर्व जो है वो किसी और कर्व के साथ टेंजेंट बना रहे हैं, जैसे कि भाई ये कर्व है आपके पास, सही है। और मान लेते हैं कोई और कर्व हमारे पास आ रहा है लाइक दिस, राइट। अब ये दो पॉइंट जो है ना, ये दो पॉइंट आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये दो पॉइंट जो है वो आपके पास, सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया। कर्व जो है वो यूं होना चाहिए, लाइक दिस, राइट। दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे के टेंजेंट होने चाहिए, सो ये वाला पॉइंट की हम बात करें, सही। खैर, अच्छा अरवा जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसके अंदर एक कर्व वो सर्किल था, सही है। और सर्किल वाज टेंजेंट टू द लाइन, ऐसे ही था। जी ऐसे ही था। सही है। तो अब ये इसको सॉल्व किस तरह से करना है, अब बेसिकली कर्व, कर्व यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कर्व में इन्होंने आपको सर्किल दिया होता है और यहाँ पे लाइन दी हुई है, राइट। तो खैर, अब पहले सॉल्यूशन समझ लो, फिर उसके बाद वहाँ पे जाके उसको कर लेना, सही। सो अब हमारे पास जो है ये तीन केसेस हमारे पास हैं, राइट। अब अगर इस तरह का केस होगा तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होना चाहिए b² - 4ac शुड बी इक्वल टू जीरो, सही है। ज़रा मुझे ये देख लेने दो। सही है। ओके, मैं ना ज़रा ऊपर से नीचे देख देख के करूँ ताकि जो है ना थोड़ी सी सिमिलैरिटी आ जाए, सही, अजीब सा नहीं लगे काम। सही है, तुम्हें मालूम होगा, मे भी मेरे थोड़े मसाइल हैं इसके। खैर, सो हमने कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आ जाएगा इस केस के अंदर b² - 4ac शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट। और जब जीरो होगा तो हमारे पास टू रियल एंड इक्वल सोल्यूशन आएंगे, मतलब दो आंसर आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर तो आने चाहिए, सही है। अब वो दो आंसर कैसे आएंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, रियल और इक्वल, सही, यहीं पे एक ही जगह पे आ रहे होंगे, सही हो गया। अच्छा जी, अब करके देख लेते हैं भाई। कुछ कुछ चीज़ें अगर हम उसको करके देख लें कि भाई हमारे पास वो आ रही है या नहीं आ रही, सही है। अब उसके लिए मुझे जरूरत है। ये वैल्यूज फिक्स है क्या कि b² - 4ac हाँ जी, जीरो ही होगा जब कर्व इस टेंजेंट पे। जब टेंजेंट होगा तो हमेशा जीरो होगा जी, सही है। अच्छा जी, अब ज़रा मुझे
2 मिनट दे दो, मैं ज़रा देखता हूँ कोई क्वेश्चन मुझे मिले तो उस हिसाब से आपको कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक्स। ओके। यार हट जाना यार प्लीज़। ओके जी। अच्छा, मैंने क्वाड्रेटिक्स की वैसे वर्कशीट तुम लोग को भेजी हुई है। एस मैथ्स ये, और क्वाड्रेटिक्स की वर्कशीट मैंने तुम लोग को भेजी हुई है, सही। अच्छा जी, आ जाओ। नो कॉमन पॉइंट पहला वाला हो सकता है, बट ये दिया हुआ है, हैज अ रूल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू यूज इक्वेशन, यूज इज फाइंड आर फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। ओके, आ जाओ, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 तुम लोग को दिख रहा होगा। सही है, लेट्स ट्राई दिस वन। अच्छा जी, पहले पार्ट में तुमसे कह रहा है कि क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि भाई पहले पार्ट के अंदर तो आसान आसान चीजें दे रहा है आपको, सही है। आपसे कह रहा है कि भाई इक्वेशन आपको दी हुई है वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट एंड हैज अ रूट -3 and 5, राइट। अब आपको इक्वेशन बनानी है। आपको पता है कि भाई रूट का मतलब है x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -5 आ रहा है, राइट। ये रूट्स आ रहे हैं इसके, सही है। और अगर मैं इसको दोबारा से मतलब उल्टा काम करवा रहे हैं बेसिकली, सही। क्या क्या उल्टा काम करवा रहे हैं, मतलब अगर मैं इसको करूं x-3, तो ये मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0, राइट। और x, सॉरी x+3, और x-5, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, राइट। और अगर मैं इन दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दूं, या इन दोनों फैक्टर, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं मेरे पास इस इक्वेशन के, राइट। अगर मैं इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलनी चाहिए, राइट। कर लेते हैं भाई। हमने कहा कि भाई x+3, राइट, एंड देन x-5 इक्वल्स टू 0, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, सही है। सो x², उसके बाद जो है -5x, उसके बाद +3x, उसके बाद जो है -15 इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड देन x² -2x एंड देन -15, राइट, इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है इक्वेशन आ गई, सही हो गया। अब आप अगर कंपेयर करो एक्चुअल इक्वेशन से, तो p जो है वो x वाली टर्म है, q जो है वो कांस्टेंट वाली टर्म है। सो p आपके पास आ गया -2, और q आपके पास आ गया, और q आपके पास आ गया -15। सही, ये आपके पास हो गया पहला वाला पार्ट। अब आ जाए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे ये कह रहा है कि भाई यूज दीज वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट आर फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, राइट। अब तुम्हें इक्वेशन दी हुई है x², सॉरी, तुम्हें इक्वेशन दी हुई है कि भाई x² प्लस px+q, अच्छा p में इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ p, अच्छा, +q इज इक्वल्स टू, मैं 0 कर रहा हूँ, सही है। अभी मैं r नहीं लिख रहा यहाँ पे, सही है। मैं कह रहा हूँ कि भाई y इज इक्वल्स टू -r, राइट। क्या मतलब है, अभी सब समझ में आ जाएगा, ओके। खुद ही समझ में आ जाएगा, अभी कुछ भी नहीं पूछना कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों करो आप ऐसा, राइट। अभी बस नहीं पूछना, अभी सिर्फ देखते जाओ, सही। और समझते जाओ, जो चीज़ें मैंने पहले से बताई हुई हैं, वो समझते जाओ कि भाई उसका क्या मतलब है, सही है। अच्छा जी, पी और क्यू में अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ, सो x² -2x -15 इज इक्वल्स टू, अच्छा आपको पता है कि भाई ये इक्वल्स टू वाई के बराबर होगा, चलो मैं 0 नहीं लेता हूँ, मैं इक्वल्स टू वाई ले लेता हूँ, राइट। यहाँ तक क्लियर है। चलो अभी मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूँ कि क्लियर है या नहीं है, सही है। अब जो है, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, दोनों चीजों को इक्वेट कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² -2x -15 इज इक्वल्स टू -r, राइट। अब अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं इक्वेशन की, तो ये मेरे पास हो जाएगा x² -2x -15 +r इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखो वही चीज बन गई जो चीज उन्होंने हमें बना के दी थी, राइट। तुम बोलोगे भाई मकसद फायदा क्या हुआ भाई, इतनी लंबी खुआरी करने का क्या फायदा हुआ। तो देखो फायदा ये हुआ
कि मुझे ये बताना है आपको कि अगर तो तुम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को अज्यूम करो, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को, मैं जरा ना तुम्हें अज्यूम करवाता हूँ इक्वेशन। एक सेकंड, तो डेस्मॉस तुम्हें लेके चलते हैं, अज्यूम करवाते हैं तुम्हें इक्वेशन। मेरे पास डेस्मॉस ये रहा, सही है। तुम्हें तुम्हें विजुलाइज करवाते हैं इक्वेशन, सही। तुम्हें दी हुई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड देन -15, सही। -15, सही। मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, सही है। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रहा था नेगेटिव, एक हमारे पास 5 पे आ रहा था, और एक हमारे पास -3 पे आ रहा था, जो तुम्हें क्वेश्चन में बोला हुआ था, ऐसे ही ना, सही। अब उसने हमें क्या किया, एक और वैल्यू दे दी, हमें एक और वैल्यू दे दी आर की, और उसने कहा कि फॉर विच इट हैज इक्वल रूट्स, राइट। और इक्वल रूट का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं पे वो टेंजेंट बनना चाहिए, सही हो गया। ओके। अब जरा देखते हैं, वैसे अगर हम टेंजेंट की कोशिश करें देखने की, तो टेंजेंट मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे कहीं दिखना चाहिए। देखो 16 पे टेंजेंट हो सकता है, प्रॉपर टेंजेंट आ रहा है 16 पे, देख पा रहे हो? 16 पे प्रॉपर टेंजेंट बन पा रहा है, सही है। लेट्स सी कि क्या आता है आंसर, देखते हैं क्या बनता है। ओके, अब जरा सॉल्व कर लो भाई। अब देखो, तुम्हारे पास b² - 4ac, तुमने वही लगाने, क्योंकि तुमने, इसने तुम्हें क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, कीवर्ड तुम्हें क्या दिख गया? इक्वल रूट्स, राइट। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया कि b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0, राइट। आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। सही, हमने कहा कि भाई b² - 4ac शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अब हम जो है, या इसको जो है ना उठा के यहाँ पे ले आते हैं। हम्म, और हमारे पास ये आ गए, सही है। ओके, अब अगर तुम देखो कि भाई तुम्हारे पास जो है, सॉल्व कर लेते भाई। अब आपके पास जरा पहले b a c जरा वो कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि भाई b क्या होगा। सो हमारे पास जो है ना, ये a होने वाला है, और ये b होने वाला है, सही है। और ये पूरा c होने वाला है, ओके। हमारे पास ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये पूरा c हो जाएगा, ओके, पूरा c होगा, सही हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, सही है। सो b² में तुम्हारे पास है -2 का स्क्वायर, -4a तुम्हारे पास है जस्ट 1, और c तुम्हारे पास है आर -15, ओके। 15 माइनस आर लिखो, R - 15 लिखो, कोई कोई फर्क नहीं है, सही। और तुमने कहा इज इक्वल टू 0, सही है। ये हो जाएगा 4, एंड देन 4r, एंड तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब तुमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 64 इज इक्वल टू 4r, और 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा, सही है। सो r तुम्हारे पास आ गया 16, राइट। सही हो गया, इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा सर, और ये पार्ट 1 और 2 में ये जो रूट्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट में ये हमें कैसे पता चला कि एक्स है रूट, और सेकंड पार्ट में फॉर्मूला का ये इक्वल रूट्स कह रहे हैं, तो ये एक्स को जी, कंसिडर क्यों किया? एक सेकेंड।
अच्छा जी, आओ। आपने क्या कहा कि देखो, हमें जो है पहले वाले पार्ट के अंदर उसने हमें ये बता दिया था कि इसके दो रूट्स हैं, राइट। जब दो रूट्स हैं पहले वाले पार्ट में, तो आपके जहन में फौरन ये इमेजिन हो जाना चाहिए कि जो है ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए। आपके जहन में फौरन पहले वाले पार्ट के अंदर फौरन ये बात इमेजिन हो जाना चाहिए कि जो है ना आपको ग्राफ यूं बन रहा है। सही। और आपने इसको कह दिया कि भाई ये -3 है और ये 5 है। सही हो गया, पहले वाले पार्ट में आगे बस ये। सही। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में उसने कहा, फाइव कैसे हुआ? वो फाइव तो बाय नहीं होगा। अच्छा, बेटा एक्स रूट्स बोले हुए ना, तो एक्स की दो वैल्यूज हुई, x = -3 और x = 5। सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में उसने कहा कि भाई यही सेम इक्वेशन है, उसने r ऐड कर दिया, राइट। अब अगर तो आप इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट से सोचो, तो इस इक्वेशन के अंदर r कहीं ना कहीं से आया होगा, तो इसका मतलब है उसने y = -r एक वैल्यू, एक लाइन अज्यूम की, जो कि यहाँ पे होगी कहीं पे। सही है। y = अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, सही, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो यहाँ पे जो है ना एक वैल्यू होगी। लाइन को अगर हम थोड़ा सा ले जाएं, सही है, ये हमारे पास जो है ये वैल्यू होगी हमारे पास, राइट, -16। सही, ये हमारे पास -16 की एक वैल्यू होगी। सही है। और यहाँ पे कर्व जो है वो टेंजेंट है। सही है। अब जब कर्व टेंजेंट है, तो उसमें जो है वो आपके पास क्या होगा, फिर अब आप उसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा जी, आओ भाई। एक और देख लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, और आपके पास जो है 2k और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमारे पास जो है, चलो ये कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग से। सही। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है। सही। अब देखो क्वेश्चन के अंदर, फॉर नाउ ये बात इग्नोर कर दो, पहली वाला पार्ट इग्नोर कर दो। सही है, क्योंकि वो तुमसे मिड पॉइंट पूछ रहा है, तुम्हारे पास कर्व दिया हुआ है, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी हुई है, तुम्हें मिड पॉइंट पूछ रहा है, राइट। सही है। सो अगर तुम पहले वाला पॉइंट, पहले वाला पार्ट अज्यूम करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो है ना वो ये हो रहा है। सही है। कर्व इंटरसेक्ट, ये तुम्हारे पास कर्व आ रहा है। सही है। और जो तुम्हारे पास लाइन दी हुई है ना, वो ये दी हुई है। सही है। और ये तुम्हारे पास बन रहा है ए, ये बन रहा है बी। सही है, ए बी। सही है। अब तुम क्या करोगे, तुम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास, राइट। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा एक्स वाई की फॉर्म में, तुम उससे मिड पॉइंट निकाल सकते हो। सही। हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, वो क्या, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है ये वाला। सेकंड वाला पार्ट हमें करना है। सही है, आ जाओ। सो इसको फॉर नाउ इग्नोर कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया इग्नोर। ओके, ये यहाँ से इग्नोर हो गया। सही है। अच्छा जी, सेकंड वाला पार्ट हमसे क्या कहता है, सेकंड वाला, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। ओके। अच्छा, अब अगर तुम अज्यूम कर लो कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है। सही है। और इमेजिनेशन तुम्हारी इस तरह से होनी चाहिए कि, अच्छा जी, लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना ये लाइन है। ओके। ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास कर्व है। सही है। और जो लाइन है, वो लाइन हमारे पास यूं आ रही है। सही, लेट्स से कहीं कहीं ना कहीं टेंजेंट बन रही है। सही है। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें अज्यूम भी करवा दूंगा कि इसका एक्चुअल किस तरह से बन रहा है। सही है। अब पहली वाली जो के की वैल्यू है ना, यहाँ पे जो के की वैल्यू है, ये बेसिकली लाइन को यूं मूव करेगा, राइट। सही, के की अगर तुम के की वैल्यू चेंज करोगे, तो वो लाइन को ऊपर नीचे इस तरह से मूव करेगा, ग्रेडियंट चेंज होगा, राइट। और अगर 2k जो है ना, ये जो तुम्हारे पास कर्व के अंदर जो के की वैल्यू आ रही है, ये तुम्हारे पास जो है ना बेसिकली कर्व को यहाँ से यूं चेंज करेगा, ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके आएगा, इस तरह से, राइट। ये तुम्हें करेगा। सही, अज्यूम हो गया।
सही हो गया, ये तुम्हारे पास बेसिकली आ रहा है 2k, दिस इज द 2k, राइट। और वहां पे ग्रेडियंट आपके पास है, सही हो गया। अब उसने कहा कि भाई फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, राइट। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई सबसे पहले तो हम कर लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2k इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस 6, राइट। ये हमारे पास आ गया, सही, क्योंकि हमने इक्वेट कर लिया, क्योंकि टेंजेंट का मतलब है दो जगह पे कहीं ना कहीं तो मीटिंग हो रही है, मीटिंग का मतलब है कि दोनों की y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, सही है। अच्छा जी, अब उसको अगर सॉल्व करते हैं, सो सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस के एक्स, ओके, एंड देन प्लस 2k एंड देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सही है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद जो है अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें, सो हमारे पास ये, अच्छा, अब अगर तुम x कॉमन ले लो, सही है, यहाँ से, सो तुम्हारे पास हो जाएगा 3 माइनस के, सही है, एंड प्लस 2k माइनस 6, राइट, इज इक्वल टू 0, सही है। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर गौर करें, सो ये तुम्हारे पास है a, ये होल थिंग है b, ओके, एंड ये होल थिंग है b एंड दिस होल थिंग इज c, राइट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, सही, ये तुम्हारे पास दो चीजें आ गई, ओके। अब अगर हम हमें पता है कि भाई टेंजेंट तुम्हारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व कर लें भाई, सो बी तुम्हारे पास आ रहा है 3 - k होल स्क्वायर, सही है, -4a तुम्हारे पास है 1, सी तुम्हारे पास है 2k - 6, सही हो गया, इज इक्वल टू। इक्वल टू से कब हो या टेंजेंट टू कर कब हो, दोनों में इक्वल टू जीरो क्वेश्चन में अगर टेंजेंट कहा हुआ है या क्वेश्चन में टू रियल रूट्स कहा हुआ है, तो दोनों के अंदर जीरो आपने लिखना है बस। पर इक्वल रूट्स टू रियल इक्वल, हाँ जी, तो भी। अच्छा जी, सॉल्व कर लें भाई। अब आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, सही है, ओके। सो इसको अगर एक्सपेंड करो, सो 9 - 6k स्क्वायर -6k प्लस k स्क्वायर, ओके, फिर उसके बाद -4 × 2 = 8k एंड देन माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0, सही। सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो k स्क्वायर और -14k, राइट, एंड देन प्लस 23 इज इक्वल टू 0, सही। मेरे पास के की इक्वेशन आ रही है, ओके, लेकिन मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है इक्वेशन। अच्छा जी, और अच्छा, अगर हम इसको वो करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, तो हमारे पास ये आ गया 14, -14, सही है, एंड 23, 7, नहीं नहीं, मज़ेदार वैल्यू नहीं आ रही, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गलती हुई हुई है, जरा चेक कर लेते हैं। 6 यहाँ पे है, 6 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और के एक्स है, के वहाँ पे जाएगा, तो ये भी अच्छा, ये के जो है ये एक्स है बेसिकली, सही है, ये एक्स है, सही है। सो एक्स हमने कॉमन लिया था, तो 3 के अंदर आ गया था, और 2k - 6, सही है जनाब। एंड 3 - के होल स्क्वायर है, सही है, सो 3 का स्क्वायर हमने कर लिया 9, और देन 2 × 3 6k एंड देन k स्क्वायर, और उसके बाद जो है हमारे पास 4 × 2 = 8, -8 आ गया, एंड देन 24, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। सो 24 + 9, 23, अच्छा बे यार 33 होना चाहिए ना, 33 होना चाहिए, सही है। सो 24 + 9 33, एंड मुझे अभी फ़िलहाल ये गलती मिल गई है, सो अगर मैं इसको 33 कर दूँ, तो मेरे पास 11 और 3, सही है। के की दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, के मेरे पास आ रहा है 11, और के मेरे पास आ रहा है 3, ओके, क्लियर हो गया। सो के की जब दो वैल्यूज होगी 11 और 3, तो जो है ना आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। अगर तुम इसको इमेजिन करना चाह रहे हो, तो तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, सही, अगर तुम इसको इमेजिन करना चाह रहे हो, तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, y = एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या था याद है?
एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3x और 2k, सही है। एंड देन 3x प्लस 2k, सही है। ये आ गया। और फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास थी, y इक्वस टू क्या थी भाई ठीक फिर, kx+6, ओके, सही है। सो kx+6, ओके, ये आपके पास हो गई, सही है। अब अगर हम दोनों के स्लाइडर ऐड कर लें, ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन रही है, सही है। अब अगर हम स्लाइडर ऑन करें, तो तुम ये देख पा रहे हो कि अभी जो है डिस्टिंक्ट और रियल रूट आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, सही है। सो अब देखो टेंजेंट हो गया, 3 पे एग्जैक्ट टेंजेंट आ रहा है, 3 पे आ रहा है, राइट। और अब देखो कोई रियल एंड इक्वल सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी 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 नहीं है। अब अगर -11 जाओगे, अब देखो फिर ऊपर जाके कहीं मीट कर रहा है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे मीटिंग होने वाली है, सही है। देखो बिल्कुल ऊपर जाके ना कहीं मीट कर रहे हैं, तुम -10 से थोड़ा सा ऊपर करोगे तो तुम्हारे पास 11 पे ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, राइट। क्या ये बात क्लियर हो गई है? चलो, जी सर। दो क्वेश्चन हमने इसके भी कर लिए, अब आ जाते हैं आखिरी वाली चीज पे, कि जो हमारे पास है टू रियल एंड इक्वल सोल्यूशन के बजाय के बाद हमारे पास है नो रियल रूट्स, ओके। सो तीसरा केस हमारे पास है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई हमारे पास है नो रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। और इसको आप वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि कर्व इज नॉट टचिंग द लाइन, ओके। ये आपको इस तरह से कह सकते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है अगर हम इसके जो है ना वो केसेस बनाने की कोशिश करें, सो ऊपर वाली कॉपी पेस्ट करके काम चला लेते हैं, सही है। ये हमारे पास 3 केसेस आ रहे हैं, सही है। इन्हीं को जो है कॉपी एंड पेस्ट, ओके। इसको ज़रा बिल्कुल एंड में लेके जाना पड़ेगा, सही, ये आ गया। एंड ये हमारे पास ये आ गया, ओके। अच्छा, अब रियल एंड इक्वल का मतलब ये होगा कि भाई ये ऊपर होगा, सही है, ये टच नहीं कर रहा होगा, सही है, लाइक दिस। और ये भी टच नहीं कर रहा होगा, सही, बस ये रियल, सॉरी, नो रियल सोल्यूशन का ये मतलब, ओके। सो नो रियल सोल्यूशन का ये मतलब है, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आएगा, b² - 4ac शुड बी लेस देन 0, राइट। अब इसे भी क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि भाई किस तरह से इसको इमेजिन में किस तरह से करना है, सही। सो आ जाए, टेंजेंट टू द कर्व, अब तुमसे ही जो है ना, अच्छा जी, कम ऑन। ये आपके पास आ गया है, इक्वेशन दे दी है और मिड पॉइंट आपसे दे दिया है, डिस्टिंक्ट और रियल पॉइंट आपसे कह रहा है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट टीचर्स द कर्व, ओके। और सही, इनइक्वालिटीज में दी हुई हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें, नो रियल रूट्स, ये आ गया, ओके। ये हमारे पास दिया हुआ है, सही है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें, पहला वाला पार्ट फॉर नाउ स्किप कर सकते हो तुम लोग, यार पिक्चर खींच के दो भी तो यार। ये हमारे पास आ रहा है, सही है, ओके। पहले वाला पार्ट फॉर नाउ इग्नोर कर देना, सही है, क्योंकि अभी हमने वो फॉर्म नहीं पढ़ी, सही है। अगर तुमसे कह रहा है कि भाई फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच के एक्स हैज नो रियल सॉल्यूशन, ओके। सो अब देखो, ये पूरी इक्वेशन आपको दी हुई है, सही है। तो इसका मतलब है कि भाई 2x² -10x +8 -kx, ओके, इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट।
मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, -10x एंड देन -kx एंड देन +8 इज इक्वल टू 0, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और इंसान बना सकता हूँ कि x को अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस को भी कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 10 + k और +8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब मेरे पास क्या होगा कि ये मेरे पास a आ गया, ये पूरी चीज़ b आ गई, ये चीज़ मेरे पास c आ गई, सही है। सो हमने कहा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac शुड बी लेस देन 0, राइट। यही ऊपर भी कहीं कहा है मैंने, हाँ, लेस देन 0, सही है। अच्छा जी, अब उसके अंदर जो है अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व कर लो, सही है। जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सो आपके पास आ गया 10 + k का होल² -4, a आपके पास है 2, c आपके पास है 8 एंड लेस देन 0, राइट। सो एक्सपेंड कर लेंगे, सो हो जाएगा 100, उसके बाद +20k, उसके बाद +k² एंड देन -4 2 ज़ा 8, 8 ज़ा 64 लेस देन 0, सही। सो ये हो जाएगा k² +20k एंड -36, सही, इज लेस देन 0, सही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व कर लो, सही है। सो 120 -36, सो आई एम गेटिंग 36 -36 एंड 1 हो जाएगा फिर। नहीं यार, तो गंदा आंसर आ रहा है। 36 तो हमारे पास होगा नेगेटिव में, और 20 हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव में, सही है। हम्म, अच्छा जी, खैर। k² आ गया और 20 आ गया, -36 है, -30, नहीं नहीं यार, माइनस नहीं होना चाहिए ना, +36 होना चाहिए, सही है। 2 आ रहा है और 18 आ रहा है, सही है, 18 और 2 आ रहा है मेरे पास, सही। सो के की मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 2, और के की मेरे पास दूसरी वैल्यू आ रही है 18, राइट। सो अब क्या मतलब है कि के जो है, जब 2 और 18 के बीच में होगा तो रियल और इक्वल रूट नहीं होंगे, राइट। और जब उसके बाद होगा तो रियल और इक्वल रूट होंगे, राइट। सो आंसर कैसे लिखोगे? आप आंसर दे दोगे, आप आंसर दे दोगे ऐसे, के शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 18, राइट। सही हो गया। और अगर तुम जल्दी से इसको अज्यूम करना चाहो, इमेजिन करना चाहो, सही है, तो तुम्हारे पास अगर मैं यही इक्वेशन दे दूं कि भाई 2x² -10x -kx + 8, सही है, एक सेकेंड। अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू 2x² -10x -kx, उसके बाद जो है -36 था, सॉरी, माइनस क्या था, के +8, ओके, और उसके बाद है +8, सही हो गया। केक अगर मैं स्लाइडर ऐड कर लूँ, क्या हो गया, अरे यार, 2, और फिर ये होना चाहिए 2x² एंड देन -10x, ओके, ये अब आपके पास होना चाहिए, सही। सो के का जो मैंने स्लाइडर ऐड किया है, अच्छा, अब के का स्लाइडर ऐड करूंगा तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि के में मेरे पास क्या है। लेकिन जो है, मैं अगर के को अलग से ले लूँ, सही, मतलब मैं इस पूरी चीज़ को अगर मैं अलग से ले लूँ, सही, ये मेरे पास आ गया अलग से, मेरे पास आ गया y = kx, सही। के, तुम कोई वैल्यू ले लो, kx, सही, ये तुम्हारे पास आ गई लाइन, सही है। अब तुम जब के को लेके जाओगे,
ये सही है, के तुम्हारे पास आ रहा है 1.82 के बराबर होगा, सही है। जब के तुम्हारे पास -2 आएगा, सही है, तो तुम्हारे पास टेंजेंट है, सही है। और फिर इससे पीछे जाओगे तो तुम्हारे पास कोई रियल एंड इक्वल सोल्यूशन नहीं है, नहीं कहीं पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, राइट। और फिर जब आगे जाओगे, सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि जब तुम 18, यानी जब तुम 18 पे जाओगे तो फिर तुम्हारे पास जो है ना, वो उससे पीछे कोई रियल एंड इक्वल सोल्यूशन नहीं होगा, सही हो गया। सो तुम अब आंसर कैसे दे दोगे कि, अच्छा देखो अब, हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला है कि नो रियल रूल्स, नो रियल रूट्स, राइट। अब यहाँ पे जरा देखो, जब 0.9 वैल्यू है तो रियल रूट आ रहे हैं, सही है। रियल रूट, रियल रूट, रियल रूट, रियल रूट, रियल रूट, राइट। और यहाँ पे भी रियल रूट, लेकिन यहाँ पे रियल रूट नहीं आ रहा, यानी के को जब 2 से लेस देन करोगे, सही है, -2 से लेस देन करोगे, सो कोई रियल रूट नहीं आएगा, राइट। और अगर तुम जो है वो ग्रेटर देन करोगे तो 18 से, तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, राइट। सो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई नो रियल और इक्वल रूट हमारे पास जो है ना वो इस रेंज के अंदर हमें लाई कर रहे हैं, सही हो गया। सो ये हमने बात कर ली है। अच्छा, चलो बस करते हैं, हमारे पास जो है ना तकरीबन अभी ये चीज़ हो चुकी है, अब तुम तकरीबन इसके जो है ना सारी चीज़ें कर सकोगी। अब एक चीज़ हमारे पास बाकी है, कल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला समझना है, सो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम किस तरह से बनाओगे, सो ये क्वाड्रेटिक नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म किस तरह से बनाओगे, ये चीज़ मैंने करानी है कल। और फिर उसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, सही। और फिर इस चैप्टर को जो है ना आपने वो करना है, क्या बोलते हैं अपना, फिर इसके जो है ना वो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, सही है। चलो बस, चलो जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।